दोस्तों यह है रीवा, जो मध्य प्रदेश की गोद में बसा हुआ है और ये जिला अपने सफेद चीतों और प्राकृतिक सुंदर जलप्रपातों के कारण पूरे भारत में मशहूर है। राजधानी भोपाल से 420 किलोमीटर और जबलपुर से तकरीबन 230 किलोमीटर की दूरी पर बीहड़ और बिछिया नदी के किनारों पर बसा रीवा जिला लैंड ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर चचई फॉल्स, कियोटी फॉल्स, पूर्वा फॉल्स और बहुटी फॉल्स जैसे सुंदर जलप्रपात इस जिले की सुंदरता में चार चांद लगाती है। यदि मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 17 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप रीवा जिले में प्रवेश कर चुके हैं। जिसके भौगोलिक परिदृश्य पर नजर डालें तो पता चलेगा कि यह जिला विंध्य और कैमूर पर्वत श्रेणियों के मध्य विस्तृत है, जिसके पश्चिम में सतना, दक्षिण में शहडोल, दक्षिण पूर्व में सिद्धि, पूर्व में सिंगरौली और उत्तर में यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि मौजूदा समय का रीवा जिला पहले बघेल वंश की रियासत थी, जो विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर गोंड, कोल और वैश्य जनजाति के लोग यहाँ के पहाड़ी भागों में निवास करते थे। मौजूदा समय में यह जिला अपने प्राकृतिक और घने जंगलों की अधिकता के कारण यहाँ से प्राप्त होने वाले लाख की लकड़ियों और जंगली पशु सहित सफेद नस्ल वाले बाघ के लिए काफी मशहूर है। वहीं रीवा जिले की एक बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ के कृषि कार्यों पर भी निर्भर है, जहाँ पर लोग धान, गेहूं, मक्का और दलहन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। कुल 6240 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैला रीवा अपने चूना पत्थर और कोयले के खदानों के लिए भी काफी मशहूर है। वहीं यहाँ पर सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने और भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट भी यहाँ के अर्थव्यवस्था को और भी अधिक मजबूती प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं रीवा जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो अभी के मौजूदा दौर में इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 23.65 लाख के आसपास है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 374 लोगों का जनसंख्या घनत्व भी बनाती है। वहीं बात करें लिंगानुपात की तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 930 महिलाओं पर टिकी है। शिक्षा साक्षरता की बात करें तो यहाँ के 73% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी शहर के बारे में बात हो रही हो और वहाँ के खान पान का जिक्र ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आपको रीवा जिले का स्वाद चखाते हैं। तो खान पान के मामले में यहाँ के लोग जलेबी, रसाज की कड़ी और लिट्टी चोखा को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दाल पापड़, पोहा और गुजिया को रीवा जिले की पहचान भी मानी जाती है। रीवा जिले के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये जिला रेल और सड़क दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा की बात करें तो यहाँ से होकर राष्ट्रीय राजमार्गों की कई सारी 2 लेन और 4 लेन की सड़कें गुजरती है, जैसे जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, वाराणसी और सिद्धि जैसे जिलों तक जोड़ती है। साथ ही यहाँ पर लोकल बस सर्विस की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को और भी अधिक सुगम बनाती है। वहीं रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का रीवा जंक्शन केवल इस जिले का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश राज्य के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस में से एक है, जो हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर स्थित होने के कारण यहाँ से हमेशा ट्रेनों की आवाजाही होती रहती है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन द्वारा संचालित रीवा जंक्शन से प्रत्येक दिन कई सारी सुपर फास्ट, एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ के स्थानीय लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। साथ ही हवाई मार्गों की सुविधा की बात करें तो इस जिले का रीवा एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ से फ्लाईबिग एयरलाइंस की फ्लाइट इसे जबलपुर, सिंगरौली और खजुराहो तक एक बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ती है। तो आइए दोस्तों अब अंत में जानते हैं रीवा जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का रीवा फोर्ट, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और नक्काशीदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस पर्यटन स्थल में आप चांदी के सिंहासन, संग्रहालय, आर्ट गैलरी और व्हाइट टाइगर गैलरी जैसे कई सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रीवा जिले का पूर्वा वाटरफॉल, जो टॉन्स नदी पर बना है और ये रीवा पठार पर करीब 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह पर्यटन स्थल मानसून के समय एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के तौर पर माना जा सकता है, जहां पर लोग पिकनिक मनाने और घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पर चारों ओर फैली हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति और सुकून भरा अनुभव देती है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है यहाँ का बहुटी फॉल्स, जो मध्य प्रदेश राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से गिना जाता है। निहाई नदी पर बना यह जलप्रपात नीचे से तकरीबन 145 मीटर ऊंचा है और यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल रीवा जिले को एक खास पहचान भी दिलाती है। चौथे नंबर पर आता है यहाँ का व्हाइट टाइगर सफारी, जो यहाँ के मुकुंदपुर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर सफेद नस्ल वाली बाघ को सबसे पहले महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था और उन्होंने इसे जॉर्ज पंचम को रॉयल क्राउन के उपहार के तौर पर भेंट किया था।
इन सब के अलावा भी रीवा जिले के आसपास आपको चचई फॉल्स, क्योटी फॉल्स, बौद्धिस्ट स्तूपा, रानी तालाब और गोविंदगढ़ पैलेस जैसे पर्यटन स्थल आपको घूमने के बेहतरीन ऑप्शंस देते हैं। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश राज्य का रीवा जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।